मस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये नुमाइश शराब की सी है। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है। ये इंस्टाग्राम में इधर उधर दिखता है, ये सब शराब है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक वर्किंग डे होता कैसे है। वो जो कहते हैं ना, द स्ट्रगल इज़ रियल, बस ये उसी की एक कहानी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो दिन है ना, वो थोड़े से लंबे होते हैं और इस लॉन्ग डे को सर्वाइव करने के लिए आपको ठीक ठाक सोना पड़ता है। तो यहाँ पे दिन का आगाज़ सुबह से नहीं बल्कि उससे पिछली रात से होता है। आपको यहाँ पे 5 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तकरीबन नाइट शिफ्ट की है, तो मुझे रात की नींद की बहुत कदर है। इनफैक्ट जब मैं शिफ्ट कर रहा था और मैं लोगों को बाहर सड़कों पे आवारागर्दी करते देखता, मुझे बहुत गुस्सा आता था इन पर। जो है ना, मैं कहा इतनी कुदरत ने इनको ये फैसिलिटी दी हुई है कि रात को सो सकते हैं और ये रात को आवारागर्दी कर रहे हैं। तो मुझे तो रात की नींद की बड़ी कदर है। मैं तो मेक श्योर करता हूँ 5 से 7 घंटे में सो ही सोना। तो ऑस्ट्रेलिया में दिन का आगाज़ पिछली रात की 12 बजे से होता है। सुबह के 6 बजे एलेक्सा के बार चीखने के बाद फिर आखिरकार मैं उठ ही जाता। 6 बजे था, 6 बजे अलार्म बजा। मैंने से एक दफ़ा स्नूज़ कर दिया, मैं कहा 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन वो पता ही नहीं लगा कब तकरीबन 6:45 और अब तो ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं ना। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ कॉफ़ी ही है। 7 बजे के लिहाज से ठीक ठाक दिन निकल चुका है। मेरे ख्याल में जैसे जैसे मौसम ट्रांजिशन कर रहा है गर्मियों की तरफ, तो दिन बड़े होते जा रहे हैं, बुरा वक्त आने वाला है। मैंने अपने दिन के अंदर ना सुबह के 10 मिनट रखे होते हैं जिसके अंदर मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं यहाँ थोड़ी सी वॉक कर लेता हूँ, ये टेबल है यहाँ पे बैठ जाते हैं 10 मिनट, जो एक शॉर्ट मेडिटेशन है पूरे दिन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कि ये होने कैसे वाला है। तो ये मैंने 10 मिनट अपने लिए रखे होते हैं। सुकून से कॉफ़ी पी रहा हूँ, हालांकि मैं दफ्तर के लिए लेट हो चुका हूँ, बट मैंने कहा कोई नहीं, चलता है। मेरी जॉब के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो कुछ ऐसे है कि वहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है। वहाँ पे इस तरह से कि आपने पूरे हफ्ते के अंदर 38 आवर्स काम करना है, तो आप अपने आवर्स खुद मैनेज करोगे। किस दिन आपने लेट आना है, जल्दी आना है, कोई टेंशन नहीं है। बस ओवरऑल मंडे टू फ्राइडे के बीच में 38 आवर्स आपने कंप्लीट कर लेना है। तो नॉर्मली मैं 7:30 से 3:45 रखता हूँ वीकडेज़ में, और फ्राइडे को मैं तकरीबन 1-2 बजे के करीब फिनिश कर लेता हूँ ताकि जुमा वगैरह पढ़ ले बंदा ना। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आज मुझे लगता है मुझे ऑफिस पहुँचते 8 बज जाएंगे, लेकिन खैर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कॉफ़ी हमारी फिनिश हो गई है, और कॉफ़ी की अगर मैं बताऊं तो मैं ठीक ठाक किस्म का एडिक्ट हूँ। अगर मुझे कहीं कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी तो मुझे लगता है मुझे रिहैब जाना पड़ेगा। बस मेरी लाइफ के जो 10 मिनट होते हैं ये फिनिश हो गए हैं। अब मैंने अपने लिए लाइफ में थोड़ी सी एक जिम की रूटीन रखी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट के करीब जो है ना वो जिम रहे लाइफ के अंदर, क्योंकि काम ऐसा है कि बड़ा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सारा दिन आपको बैठना होता है। तो उस लिहाज से मैं सोचता हूँ यार 20-25 मिनट के लिए थोड़ी सी एक्टिव वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए लाइफ में ना। मेरे घर का जो गैराज है ज़्यादा मेरे इस्तेमाल में आता नहीं है, तो मैंने इसके लिए, ये बात ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैंसी सेटअप नहीं है, इसमें थोड़े से इक्विपमेंट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ये है कि वो 80-20 रूल होता है ना, 20% चीज़ें ही 80% रिजल्ट लेके आती हैं। मैं तो उस चीज़ का बहुत बड़ा कायल हूँ। तो ये 20% काम और 20-25 मिनट का डेली का वर्कआउट, और ये कंपाउंड होकर इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेरा दिन का आगाज़ अच्छा हो जाता है। तो मैंने तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का बड़ा फिक्स पार्ट बनाया हुआ है, बड़े डिसिप्लिन तरीके से 2-2.5 महीनों से फॉलो कर भी रहा। बात ये है कि मैं चाहूँ तो प्राइवेट जिम की मेंबरशिप ले सकता हूँ, वो इतनी महंगी नहीं है। यहाँ पे हमारे एक प्लैनेट फिटनेस है, वो मेरा चार्ज करता है $7 अ वीक। उसके अलावा जो प्रीमियम जिम है वो $15 से $25 पर वीक के बीच में चार्ज करते हैं। 24 आवर्स की एक्सरसाइज, आप जब आओ कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी रूटीन के अंदर जिम एडजस्ट करो, जिम के साथ रूटीन एडजस्ट ना करो, तो वो बात ठीक है। लेकिन बात यह है कि फ्रिक्शन, अगर मुझे पता लग जाए कि मैंने भी अगर जिम करना है तो मैं वाले कपड़े चेंज करूँ, जॉगर्स पहनूँ, गाड़ी में बैठूँ, जाऊँ जिम करूँ, फिर घंटा वापस आऊँ, तो आधे पौने घंटे के जिम के लिए अगर मुझे 1.5 घंटा देना है तो शायद मैं इतने डिसिप्लिन तरीके से फॉलो ना करूँ ना। अब ये चीज़ मेरे घर के गैराज में पड़ी हुई है, मैं इधर आ जाता हूँ, 20-25 मिनट डेली का काम कर लेता हूँ। वैसे स्लोली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे हम इसके अंदर इक्विपमेंट और ऐड करते जाएंगे और काम हमारा स्केल अप होता जाएगा। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया सुबह मेरे ख्याल में कॉफ़ी में कुछ था। खैर एनीवेज, हम वर्कआउट शुरू करते हैं क्योंकि ऑफिस के लिए हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। मिनट हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, थोड़ा सा हम
लेट हो गए क्योंकि आज हम उठे ही लेट थे। नॉर्मली 10 मिनट में और कर लेता होता हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा लेट हो जाऊँ ऑफिस के लिए ना। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 7:30। अभी मैं अपने लिए एक शेक बनाऊँगा और उसके बाद उसमें निकल जाएंगे। अब मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ और उसके लिए हम मसल नेशन का मुझे वनीला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। और होता ये है कि मैं जाता नहीं हूँ, और है ये कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं तकरीबन 4 o'clock जब भी वापस आता हूँ ना, तो मैं इन बिटवीन कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा नाश्ते में जो शेक होता है, बनानास, ओट्स और पीनट्स, कोई प्रोटीन शेक, थोड़ा सा हाई कैलोरी वाला शेक ले लेता हूँ ताकि थोड़ा दिन सर्वाइव कर जाऊँ मैं पूरा ना। अब पता नहीं ये चीज़ हेल्दी है कि नहीं है, लेकिन मैं चला रहा हूँ। वो ओट्स थोड़े से कार्ब इंटेंसिव है, तो मैं ये को बहुत ज़्यादा नहीं लेता, हार्डली ½ टेबल स्पून। और इन सब के ऊपर मैंने डाल देना होता है लो फैट मिल्क। 30 साल के बाद आप कैल्शियम जो है ना वो ऑप्शनल नहीं, मजबूरी है। अब इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप इधर ही पी सको, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये इसमें डाल देता हूँ और इसी चीज़ का मैंने अपने साथ ऑफिस ले जाना है। आ गया। वैसे तो ये शेक वाला काम जब मैं सुबह कॉफ़ी के लिए उठता हूँ, मैं उसी टाइम पे रेडी कर देता होता हूँ ताकि ये वाले 5-8 मिनट ना इनको बचाया जा सके। गाड़ी मेरी फिर से गद्दी हुई थी, लेकिन शुक्र है शाम को रात में कल बारिश हो गई है। यू सी लेट हो गए हम, लेकिन ठीक है, चलता है। ऐसे ही मैंने अपना शेक पीते पीते ऑफिस पहुंच जाना। वैसे तो मैं चला गया था, लेकिन मैं अपनी की फॉब जिससे मैंने ऑफिस में एंट्री नहीं, वो मैं इधर ही छोड़ गया, मैं वो लेने आया हूँ। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें थी ना, बगैर किसी वजह की डिले डाल देती है चीज़ों में ना। लेकिन मैं अपनी जॉब के बारे में आपको बताऊं तो मैं एक स्टार्टअप कंपनी के लिए काम करता हूं। वो किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, ये थोड़ी सी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, तो इससे मुझे उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी किस हद तक चीज़ को शेयर किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इनको NDA साइन करके दिया हुआ है, तो वो एक इशू है, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं मैं कर सकता। लेकिन अगर मैं मोटे मोटे अपने टास्क एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताऊँ तो मैं काम करता हूँ स्ट्रक्चर्स एनालिसिस के साथ। मैं हूँ एक एरोस्पेस इंजीनियर, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें सारी की सारी। स्ट्रक्चर्स का काम आपको पता है, फिर वो ऑटोमोटिव हो, एरोस्पेस हो, वो कहीं पे भी हो, वो मोर और लेस वो यूनिवर्सल चीज़ें जो है ना, तो मेजोरिटी मेरा काम उसी से है। तो इसके अंदर सिमुलेशन इन्वॉल्व है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इन्वॉल्व है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। मैं पहले अपने ऑफिस वाले से पूछ लूँ, उसके बाद इस मौजूद पर ज़्यादा डिटेल से बहस कर पाऊँगा। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है, टाइमिंग का आपको पता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी जॉब को जो है ना अपनी ज़िंदगी में कहीं एडजस्ट करोगे, तो वो उस लिहाज से लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, जितने भी जो बॉस हैं वो हर लोग वो बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े जॉली हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने पाकिस्तान में भी जॉब की हुई है, मैंने यहाँ भी की हुई है, और यहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का बुरा है, पर पाकिस्तान में काम करते हुए चीज़ों की अपनी कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे चीज़ों की अपनी कंस्ट्रेंट है। मतलब आप नोट करोगे कि पाकिस्तान में जिन चीज़ों को होने में साल लग जाते हैं वो यहाँ पर दिनों में हो जाती है, तो ये एक शिफ्ट आपको फील होता है। खैर एनीवेज, इस मौजू पे हम फिर मैं दफ्तर से पहले पूछ लूँ कहाँ तक बात की जाती है, फिर किसी दिन मैं इस मौजू पर बात करूँगा तफसील से कि यहाँ की जॉब मार्केट की सिचुएशन। 8:15 तक मैं गया था और अब तकरीबन 4:15 बजे के करीब हो रहा है टाइम, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं अंता दी भूख भी लगी हुई है। सोना हो, कुछ स्टीम बाथ लेने को, रिलैक्स हो आधे पौने घंटे के लिए। कोशिश तो मेरी रहती है कि डाइट प्रॉपर कंट्रोल रहे, तो ये लो कार्ब्स हाई प्रोटीन वाला रैप है। कोशिश तो मेरी रहती होती है कि थोड़ा हेल्दी ही खाना पीना रहे, ज़्यादा हम गंद ना ही करें, अगर अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अभी तकरीबन 4:15 हो गया और मुझे तकरीबन 4:45 पे निकलना है। स्विमिंग है, राइडिंग है, बोटिंग है, कैनोइंग है, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल तो हैं, लेकिन मुझे ओवर करनी है। इस टाइम को जो मील है ना, मुझे वही फील देता जो पाकिस्तान में हम रोज़ा खोलते फील नहीं आती थी मुझे। शाम की जो चाय ना, फिर आप चाहे पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ पे हो, थोड़ा सा डिफरेंटली हिट करती है बंदे को।
मौसम का बिल्कुल भी एतबार नहीं है। सुबह सुबह धूप निकली हुई थी, अभी बादल शादिल आ गए हैं और अभी हल्की हल्की सी सर्दी हो चुकी है। शाम के टाइम थोड़ी सी सर्दी रहती है, दिन के अंदर मौसम प्रॉपर गर्म हो चुका है, उसमें अब कोई सर्दी वाली बात नहीं रही। अभी मुझे 4:45 के करीब निकलना है, अभी तकरीबन 4:35 हो चुके हैं। तो बस ये चाय के 2 घूंट रह गए, ये हमने पीने और हम निकलते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ऑफिस में टाइमिंग को लेकर कोई ज़्यादा फर्स्ट नहीं, कोई अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को भी। आपकी भी कोई पर्सनल लाइफ है, कहीं कभी को आना पड़ सकता है, कभी लेट हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बताऊँ मेरे ऑफिस की मीटिंग सब चीज़ें मेरी टाइमिंग के लिहाज से कभी एक बार एडजस्ट करनी पड़ती है, तो वो करते हैं। अवेलेबल नहीं है तो नहीं है। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक शौक लगता है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट वाली जो जॉब है, जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, वो स्लेवरी वाली कैटेगरी से जरा साइड में निकल जाती है। 2 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ के चाय पीनी होती है। कुदरत को गवारा नहीं है। अभी बारिश शुरू हो चुकी है, हालांकि पीछे से धूप निकली हुई, लेकिन फिर भी कतरा कतरा बारिश हो रही है। एक्चुअली मेरा ये वो वाला मौसम है जो ट्रांजिशन वाला टाइम नहीं होता, ये वो वाला टाइम चल रहा है। इस टाइम फ्रेम में मतलब ठंड गर्मी तो पता नहीं कि मतलब बीमार लाजमी पड़ जाता है। और ऊबर का सिनेरियो ऐसे है, ऊबर बिल्कुल ऐसे है कि आप जितनी मर्जी आपकी लाइफ चल रही हो, जैसे मर्जी हो, ये धनिए की तरह आता है ऊपर जो है ना, ये हर सब्जी में थोड़ा सा डला ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में आप जो मर्जी कर लो, थोड़ा बहुत टाइम तो आपको इस चीज़ को देना ही पड़ना, क्योंकि ये आप जो वीडियोस देखते हो, हमें घूमता फिरते देख रहे हो, ये तो सिर्फ कॉइन की एक साइड है। इसकी जो फ्लिप साइड है ना, वहाँ पर है सही रस्टेड और विदर्ड, डिस्कार्टेड, जो भी आप बोल लो। हम बात करें ऐसे लग रहा होगा शायद पता नहीं क्या स्ट्रगल की ज़िंदगी है, क्या कुछ ऐसे कुछ नहीं है। मैं इस टाइम को थोड़ा एंजॉय भी करता हूँ कि घर बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, और ऊबर इटसेल्फ अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुन लिए, गाने शाने सुन लिए, माहौल लगा रहता है। बाकी ऊबर के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा। मुझे तकरीबन यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं इस काम में, मैंने तकरीबन 10,000 करीब ओवर ट्रिप कर लिए हैं। तो फिर कभी मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसका हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, क्या ये 9 to 5 जो जॉब है यहाँ पे उसको रिप्लेस करती है कि नहीं करती। ऊबर के अंदर इनकम का ऐसा पोटेंशियल है कि आपकी जितनी भी प्रोफेशनल जॉब्स आप जहाँ पे आके करोगे, उन सबसे आपको ज़्यादा इनकम जनरेट करके देगी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। बाकी हमने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली मेरे ख्याल में, बस हमें निकलना चाहिए जाना, क्योंकि मैं करता हूँ ऊबर ईट, और ये ऊबर ईट्स का जो है वो प्राइम टाइम है, लोगों ने अपने आफ्टर वर्क लंच वगैरह सारे काम करने हैं, तो मेरे ख्याल में निकलना चाहिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। बस जी ऊबर हमने शुरू कर लिया, पहला ट्रिप आया, पसंद नहीं आया। देखिए हमने ऊबर ऑन कर लिया, पानी हमने रख लिया। मेरा सिंपल एक ही मकसद है, इस पूरे टाउन में कोई भी भूखा ना रहे। बाजी हम अपने मिशन के गम में, लेकिन यह है कि इस टाइम फ्रेम के बीच में ऊबर के डिफरेंट क्वेस्ट होते हैं और यही लंच का वो टाइम है, तो इसी को ही हमने कैश करना हो। तो अभी थोड़ा सा काम क्वाइट है, जो कि जनरली इस टाउन में क्वाइट होता ही है कि हमें रोड पर रहना पड़ेगा। थोड़ा ट्रिप शिप तभी आएंगे जब हम रेस्टोरेंट से पास जाएंगे। तो बस इसकी तलाश में हम लोग निकल। तकरीबन 4:30 बजे से मैं निकला हूँ, तकरीबन अभी 10 बजने वाले हैं। तो ऊबर का काम इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, वीक डेज़ पे ज़्यादा होता भी नहीं है, वीक डेज़ पे लोग थोड़ा सा चिल ही रहते हैं, ज़्यादा ऊबर होती नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक टारगेट होता है ना, तो उसको मीट करने के लिए आपको रोड पर रहना ही पड़ता है। तकरीबन 10 बजने लगे हैं। ऊबर का काम को आज को खास था नहीं। मेरा जो मकसद था कि कोई भी भूखा ना रहे इस शहर में, क्योंकि आज के दिन तो सिर्फ नेकियां ही इकट्ठी हुई हैं, पैसे तो इतने नहीं इकट्ठे हुए। वीक डे के अंदर थोड़ी सी ऊबर क्वालिटी होती है, इतना ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते एक्सपेक्ट ना, कि रीजनल टाउन है, 6-7 बजे तो लोग सो जाते हैं, ऑर्डर किसने करने हैं। लेकिन 10 के बजे के करीब मैंने ऊबर का काम खत्म किया और अभी भी मैं घर आया हूँ, मैंने चाय कॉफ़ी पिए को थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी आई है वापस। तो अभी तक तो आप सोच रहे हो यार कि दिन में जॉब चल रही है, शाम में ऊबर चल रही है, दिन के अंदर 12-15 घंटे काम चल रहा है, जो है ना, ये इतना पैसा कमा के जाना किधर है, ये कौन सा लालच है जो कि ख़त्म ही नहीं होता जो है। तो इसका सीधा सीधा जवाब तो ये है कि मर्दों के थोड़े से कायदे अलग होते हैं, कमाना पड़ता है। बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो शुरू में आपको इतना पे नहीं करती हैं। आप शुरू में तो इतनी सी बात है कि उन्होंने आपको जो है ना वो पूरी लैडर पे पहला कदम रखने दे दिया ना। तो पहली दफ़ा तो जॉब का पर्पज़ ये होता है कि किसी तरह बस मार्केट में एंट्री मिल जाए ना। तो अभी वो एंट्री मिली है, तो इसलिए जो पे और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी ज़रा ना बैक सीट पे चले जाती हैं, जो बाकी एक्सपेंसेस जो मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ डबल ट्रिपल हो चुकी है जो है ना। मेरी आंखों के सामने चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है।
तो उस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर हमें ऊबर शूबर करनी पड़ती है। और ये सिर्फ मेरी सिचुएशन नहीं है, कोई भी इंसान इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में है, सबकी यही है। और सिर्फ हम ही नहीं, सिटीजन्स भी, सब लोग जो है ना इस टाइम पे मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे जो है ना। इस टाइम तकरीबन को 10:30 के करीब टाइम हो चुका है और 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं सो जाता होता हूँ। ये जो आधा पौना घंटा मुझे मिलेगा बीच के अंदर, इसके अंदर मैं एडिटिंग करता होता हूँ। मंडे टू थर्सडे मैं कोशिश करता होता हूँ कि ना हम डेली का को आधा पौना घंटा दे के 3-4 दिनों के अंदर को 2-2.5 घंटे जितने बन जाते हैं, बन के जिस किस्म की भी वीडियो बनती है तो मैं उसको बस अपलोड कर देता हूँ जो है ना। अभी मेरा प्लान ये है कि मैं एक स्केड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी को लेके चल रहा हूँ कि बस बात जारी रहनी चाहिए जो है ना। बाकी खैर बाकी पे देखा जाएगा जो है। और इससे अगली वीडियो में हम बात करते हैं ऊबर के हालात से ना, कि ऊबर के हालात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैसे, स्पेशली रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऊबर ईट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक वीकेंड पे कॉस्ट है कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ डिलीवरीज करोगे तो आपको सर्टेन अमाउंट मिलेगी। तो हम उस प्रमोशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे रियलिटी दिखाता हूँ कि ऊबर की रियलिटी है। तो बस फिर जल्द ही मिलते हैं फिर। You decorate your door. You tell me that it's all